जय हिंद दोस्तों। अभी रेलवे ग्रुप डी 2026 का एग्ज़ाम चल रहा है और इस एग्ज़ाम में सक्सेसिव डिस्काउंट वाले सवाल पूछे जा रहे हैं लगभग हर एक शिफ्ट में। इन सवालों को करने का बेस्ट अप्रोच, स्मार्ट तरीका आपको बताएंगे इस क्लास के अंदर। कहीं नहीं जाइएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए सवाल आ रहा है। 2 का भी बताएंगे, 3 का भी बताएंगे और स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे, फार्मूला वाला तरीका नहीं। हालांकि फार्मूले से भी आप लोग निकाल सकते हैं। पहले हम लोग फार्मूला जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर इसके बाद स्मार्ट तरीके की बात करेंगे, है ना। देखिए, अगर आपके पास 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, A% और मान लीजिए B%, तो इनका सिंगल डिस्काउंट निकालने का फार्मूला होता है A + B - AB/100। ठीक है, AB/100। तो 2 डिस्काउंट वाला तो बड़ा आसान होता है सिंगल निकालना, इसका A + B - AB/100 कर देते हैं तो आ जाता है। लेकिन अगर 3 दिया गया है, जैसे पहला डिस्काउंट A% का, दूसरा डिस्काउंट B% का और तीसरा डिस्काउंट यहाँ पर C% का, है ना। तो इसका सिंगल डिस्काउंट निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों, ये होता है A + B + C, A + B + C माइनस यहाँ पे होता है AB + BC + CA और डिवाइड बाई यहाँ पर 100 और प्लस ABC और डिवाइड बाई यहाँ पे 10,000 यानी कि 10,000, है ना। तो ये होता है आपका यहाँ पे सिंगल डिस्काउंट निकालने का फार्मूला, अगर 3 सक्सेसिव दिया है तो। दोस्तों, रेलवे युग बैच में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। 99 रुपीज़ में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। इसमें अरिथमेटिक भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी पढ़ाएंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। बैच के बारे में पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे कहाँ क्या पेमेंट करना है, पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। और 15 अगस्त 2026 से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अल्टीमेट रिवीजन बैच। इस बैच में हम आपको आदित्य रंजन सर के रेलवे गणित बुक जो 3rd एडिशन आई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस बैच के अंदर करवाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए। बैच की पूरी डिटेल मिल जाएगी और सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको सवाल में यूनिट डिजिट सबका अलग अलग दिया है और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं देना चाहिए। जब भी ऑप्शंस को आप देखें तो यहाँ पे कोई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं दिखना चाहिए, यानी सवाल में ये नहीं बोलना चाहिए कि दशमलव के 2 अंकों तक, दशमलव के 3 अंकों तक, इस तरीके से नहीं बोला हुआ होना चाहिए, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिखनी चाहिए। तब ये सिचुएशन, तब ये तरीका, तब ये स्मार्ट अप्रोच आप लगाइएगा। स्मार्ट अप्रोच क्या है? अगर 3 डिस्काउंट दिए गए हैं और आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं दिया गया है, अप्रॉक्स वैल्यू नहीं दिया है ऑप्शंस में, तो यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा आपका, सिर्फ यूनिट डिजिट से। कैसे? आप देखिए, ऑप्शंस का यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है ना, 5, 2, 8, 4 सबका अलग अलग है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर ये वाला इसका उपयोग करना है, ABC/10,000, बस इसी का उपयोग करके यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, है ना। तो A कितना है? 20% है पहला डिस्काउंट। B कितना है? यहाँ पे 13% है तो B हो गया। इंटू C कितना है? यहाँ पे 20 है तो C हो गया। और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10,000 हो जाएगा, है ना, 10,000 हो जाएगा ये। अब इसको काट लीजिए, काटेंगे तो कितना आएगा? 2 0 से 1 0 ये, 1 0 ये कट गया। अब मत काटिए। तो ऊपर कितना आया अपने पास? 13 दूना 26 दूना 52, ऊपर आ गया 52 और नीचे है 100। तो नीचे जब 100 लगाएंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0.52 आ जाएगा, है कि नहीं, मतलब 2 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा। अब इसका बस यूनिट डिजिट आप देखिए कि यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आपका 2, और 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर B में। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया दोस्तों। अगर आपको यूनिट डिजिट अलग अलग दिए हैं और एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं दिया गया है, तो आप ये वाला तरीका 3 डिस्काउंट के लिए लगा सकते हैं। इसके बाद इसी को लगाने का एक और तरीका सीखिए, है ना। कई सारे तरीके सीखने ज़रूरी हैं। तो पहला डिस्काउंट हमारा कितना था? 20% का। दूसरा डिस्काउंट यहाँ पर 13% का और तीसरा डिस्काउंट भी यहाँ पर 20% का था। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? किसी 2 को लेकर 2 डिस्काउंट वाला फार्मूला लगा सकते हैं, यानी कि चाहे आप 20 और 13 का लगा सकते हैं, है ना, 20 और 13 का,
एक साथ सिंगल डिस्काउंट ले लीजिए, या फिर 20 और 20 का एक साथ सिंगल डिस्काउंट ले लीजिए। तो चलिए हम 20 और 20 का एक साथ सिंगल डिस्काउंट ले लेते हैं। तो 2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, यही ना होता है 2 के लिए फॉर्मूला, 2 सक्सेसिव का सिंगल निकालने के लिए। तो 20 प्लस 20 40 हो जाएगा, माइनस ए बी अपॉन 100, तो 20 इंटू 20 400, 400 बटे 100 यानी कि 4 आ गया। तो ये ओवरऑल कितना आ गया हमारे पास 36%। तो 20% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट कितना है 36%। अब इस 36% के साथ जो बचा हुआ है यानी कि 13%, इसका सक्सेसिव निकाल लीजिए, यानी इन दोनों का सक्सेसिव निकालना है। तो वही फॉर्मूला है अपने पास, a प्लस बी यानी कि 36 और 13 49 होगा, माइनस ए बी अपॉन 100। तो 13 इंटू 36 करिए तो 13 छके 78 का 8 आ गया है ना, बचा 7, 13 3 39, 39 और 7 46 आ जाएगा है ना। और डिवाइड बाई 100 करेंगे, और डिवाइड बाई 100 करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। मतलब ये हमारे पास हुआ कुछ ऐसे, इसको लिख सकते हैं 49.00 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4.68। बताइए 100 में से 68 गया तो 32 हो जाएगा, और यहाँ 48 बचेगा, 48 में से 4 गया तो 44 आ जाएगा, यानी कि 44.32% इसका करेक्ट आंसर आएगा। और देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कितना है देख सकते हैं 44.32 है। तो एक ये वाला तरीका भी है अपने पास, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अभी और स्मार्ट अप्रोचेस बताने वाले हैं, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये रहा है ना, दूसरा क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, देखिएगा बड़े ध्यान से। तो इसमें क्या क्या दिया है, 10%, 20% और 28%। अब इस सवाल में आप देखिए कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू दिया है यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं दिया, तो आप कई सारे तरीके लगा सकते हैं दोस्तों, है ना। डिजिटल सम लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, और भी अप्रोचेस हैं, डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं, सारी चीज़ें लगा सकते हैं अगर एग्जैक्ट वैल्यू दिया है तो। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में ये सारे काम नहीं करते हैं, कोई भी पैंतरा आपका काम नहीं करेगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जब दिया होगा तो, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक इस सवाल को लगाने का कॉन्सेप्ट बताते हैं, बहुत बढ़िया, सेकेंडों में आंसर आ जाएगा। कैसे, जितने भी डिस्काउंट आपको दिए हैं, चाहे 3 ठो सक्सेसिव दे दे, चाहे 4 ठो सक्सेसिव दे दे, 2 ठो दे दे, कितने भी दे दे, उसमें आप देखिए कि कहीं पर भी डिजिटल सम 1 आ रहा है कि नहीं, किसी भी सक्सेसिव का डिजिटल सम 1 आ रहा है कि नहीं। तो 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा इसका DS, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पे 2 8 10, 10 का मतलब 1 होता है ना। तो यहाँ पर 2 जगह आ चुका है, कहीं ना कहीं तो आ रहा है ना। मिनिमम एक जगह अगर डिजिटल सम 1 आ गया, और अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑप्शंस में दिए गए हैं, तो आप ऑप्शन का डिजिटल सम चेक कर लीजिए, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आएगा वही आपका आंसर होगा, है ना। तो बस चेक करिए, देखिए पहले वाले को चेक करते हैं। 6 और 3 9, 8 और 1 9, सब खत्म हो गया, 0 आ गया, क्योंकि 9 जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ देखिए कितना होगा, 4 2 6 3 9, 0 हो गया, 8 आ गया। तो 8 ये नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि हमें डिजिटल सम 1 चाहिए। यहाँ देखिए 8 1 9 ख़त्म हो गया, 6 और 4 10, 10 का मतलब 1 है ना। तो ये हो सकता है, इसको भी चेक करना पड़ेगा। 5 और 0 50 यानी कि 5 होगा, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डिजिटल सम 1 के साथ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। यूनिट डिजिट इसमें मत लगाइएगा, क्यों नहीं लगाइएगा, क्योंकि 2 जगह है यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, तो फंस जाते हैं, इस सवाल में फंस जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है, अगर यूनिट डिजिटल सम 1 ना आता तो फिर वही 2 वाला तरीका लगा लीजिए, है ना। पहले 10 और 20 का ले लीजिए, तो 10 और 20 का सक्सेसिव कितना आएगा, 10 प्लस 20 यानी कि 30, माइनस 10 इंटू 20 200, 200 बटे 2 यानी कि 2 आ जाएगा, सॉरी 200 बटे 100, तो ये आ जाएगा आपका 28%। अब इस 28% का 28% के साथ ले लीजिए, है ना, 28% का 28% के साथ ले लीजिए। तो 28% का 28% के साथ लेंगे तो कितना आएगा, एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो 56 होगा, माइनस
इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 28 का स्क्वायर होगा, जितना भी आएगा 28 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 56 में से उसको घटाने पे हमारा आंसर जो है सी यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित करके निकालना है ना। तो इसमें हम लोग कोई यूनिट डिजिट, कोई डिजिटल हम कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, सीधा सीधा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2-2 लेके सॉल्व कर लीजिए, है ना, 2-2 लेकर सॉल्व कर लीजिए। तो पहले 13% और 20% का हम लोग निकाल लेते हैं, बड़े आराम से निकल जाएगा, है कि नहीं। तो 13% और यहाँ पर 20%, तो क्या फार्मूला होता है, a + b - ab/100। तो इन दोनों को जोड़िए तो 13 और 23 हो जाएगा 33 माइनस ab, तो a × b करिए, इन दोनों के मल्टीप्लाई है अगर हम लोग करेंगे तो 13 दूना 26, 260 होगा, 260/100 करेंगे तो 2.6 आ जाएगा। अरे 260 बटे यहाँ पर 100 करिए तो 0 0 कटा, 26/10 यानी कि 2.6। तो इसमें बताइए 33 में 2 घटाएंगे 31 आएगा, 31 में 0.6 और घटा देंगे तो 30.4 आ जाएगा। तो 30.4% यहाँ आया। अब इसका जो है 4% के साथ लेना है, तो यहाँ पे 4% के साथ और ले लीजिए। बताइए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34.4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अगर देखा जाए तो ये कितना होगा, 4 चौके 16 मतलब 1 बचा, ठीक, और 30 चौके 120 तो मतलब 121 दशमलव कितना आ गया यहाँ पे, 4 चौके 16 यानी कि 6 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे डिवाइड बाई इसका क्या होगा, 100 होगा। तो यहाँ पे अपने पास आया क्या, 34.4 तो आ रहा है, 34.4 आ रहा है। इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 1.216, इस तरीके से बन जाएगा। और दशमलव के 2 स्थानों तक ही बोला था, तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, है ना। तो ये बन जाएगा आपका 34.4 और माइनस ये हो जाएगा 1.22, है ना। तो बस 40 में से 22 घटा लीजिए तो 18 आ जाएगा, है कि नहीं। 40 में से 22 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। और यहाँ पे 33.18 एग्जैक्ट वैल्यू ही निकल कर आ गया। एग्जैक्ट मतलब कि अप्रॉक्सीमेट में जो एग्जैक्ट आया था, है ना, तो यही निकल कर यहाँ पर आ गया दोस्तों। 33.18 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप लोग लगा सकते हैं बड़े आराम से, है ना। बाकी चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। इसको देखिएगा, ये भी उसी टाइप का सवाल है। इसमें भी आपको दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है, तो कोई यूनिट डिजिट वगैरह कुछ नहीं लगाना, आपको सीधे सीधे सॉल्व करना है 2-2 करके, है ना। 3 वाला फार्मूला भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा किसी को याद रहता है, किसी को याद नहीं भी रहता है वो फार्मूला, प्लस माइनस में गलतियाँ हो सकती हैं, इसलिए 2-2 वाला करके लगाइए। अपने पास 18%, 24% और 18% दिया है। हम यहाँ पर ज़्यादा आसान समझेंगे कि पहले 18% और 18% का निकाल लीजिए। तो 18 और 18 36 हो जाएगा, माइनस 18 × 18 कितना होगा, 324, 324/100 यानी कि 3.24, है ना, 3.24। तो इनका कितना आ गया बताइए। तो 36 में 3 घटाएंगे 33 में 0.24 घटाएंगे तो 76 आ जाएगा, मतलब कि 76 आ जाएगा और 32 आ जाएगा, है ना। 32.76 आ गया घटाए तो। अब इस परसेंट का इतना जो आया है 18 और 18 का 2 सक्सेसिव, इसका निकालना है आपको 24 के साथ, तो 24 के साथ निकाल लीजिए यहाँ पे, है ना। तो पहले तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32 और 24, 4 2 6, 3 2 5, 56.76 आ गया, 56.76 आ गया। इसमें से हमें कुछ घटाना है, क्या घटाना है देखिए। अब इसको आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं, है कि नहीं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पे डायरेक्टली 32 ही ले लीजिए, क्यों पॉइंट में लेना है, 32 ही ले लीजिए, है ना। तो 32 अगर ले लेंगे हम लोग तो देखिए 24 दूना 48 का 8 आएगा, ठीक है, बचा आपका 4, फिर 24 तियाँ 72, 4 76 हो जाएगा। तो 76/100 मतलब ये यहाँ पे लगेगा। और इसमें से अब आप थोड़ा सा घटा के देखिए कितना आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 56 में से 7 चला जाएगा अगर, तो ये कितना आएगा 49, और 0.76 में से 68 चला जाएगा तो 8 ही आएगा,
है कि नहीं, 8 आ जाएगा मतलब 08 आ जाएगा। तो 49 के आसपास हमारा आंसर आएगा, लेकिन 49 से कम ही होगा, 49 से कम ही होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि हमने इस पॉइंट को हटा दिया था। अगर ना हटाते तो 24 से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू थोड़ी सी और बड़ी आ जाती। ये जब बड़ी आ जाती तो इसमें से ज़्यादा घट जाता, और ज़्यादा घट जाता तो वैल्यू 49 से और कम आ जाती। तो 49 से कम कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो डी बस यहाँ पे दिख रहा है, यही इसका करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिएगा। अब इसको भी आप लोग बड़े आसान तरीके से लगा सकते हैं, जो आपको तरीका बताया गया है यहाँ पे, है ना। इसमें आप देखिए कि दशमलव के 2 स्थानों तक दिया है, तो हम ना तो डिजिटल सम लगा सकते हैं, मजबूर हैं भाई, नहीं लगा सकते हैं, ना ही यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, कुछ नहीं लगा सकते, सॉल्व करना पड़ेगा। बस बात ये है कि आप 2 में से किसको चूज करते हैं पहले, है ना। तो हम यहाँ पर चूज करना चाहते हैं, मान लीजिए 24% और 20% को पहले चूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो 24% और 20% का निकाले सक्सेसिव। a प्लस बी करिए, 24 और 20 44 माइनस 24 इंटू 20, तो 24 दूना 48 यानी कि 480 हो गया। 480 बटे 100 यानी कि 4.80 आ जाएगा। ये कितना आ गया? इसको घटाएंगे तो 40, 39.2 आ गया, 39.20 आ गया, है ना। अब इतने परसेंट का किसके साथ निकालना है? 18% के साथ निकालना है। तो बस निकाल लीजिए, है ना, 18% के साथ। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 9 8 17 यानी कि 57.20 आ जाएगा, इतना। माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 करना है। तो इसमें भी आप इस 0.2 को हटा सकते हैं, जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 18 0 0, 18 दूना 36 का हो गया 6, बचा 3, है ना। 18 का 9 से मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा? 162, है ना। 18 162, 162 में 3 जोड़ देंगे तो 65 आ जाएगा, मतलब 16 बचा। 18 तियाँ 54, 54 और 16, हाँ 54 और 16, तो 54 और 16 70 आ जाएगा। ये हो गया 70, और डिवाइड बाई आपका 100 भी होगा। तो डिवाइड बाई 100 अगर करेंगे तो यहाँ पे ये 7 कितना आ जाएगा? 57.20 माइनस ये डिवाइड होगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा 0 5 या 6 कह लीजिए, इसको ऐसे कह लीजिए, है ना। तो 20 में से 6 घटा तो 14 आ जाएगा ये, है ना। और इसमें घटा लेंगे, अच्छा 14 आ जाएगा, ठीक है, 14 आ जाएगा, है ना। 0.14 आ जाएगा, और 57 में से 7 गया तो 50.14। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे आप 20 को हटा के भी करते तो भी वही सारी चीज़ें आ जाती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपका आ जाता। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। एक ये टाइप का सवाल देखिएगा, इस टाइप के भी सवाल पूछे जा रहे हैं। इसमें बोला है एक खुदरा विक्रेता यानी रिटेलर जो है वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट स्कीमें देता है, डिस्काउंट स्कीम प्रदान करता है 4 ठो। पहला 27 की 2 सक्सेसिव, दूसरा 36 और 45 का सक्सेसिव, इसके बाद 19 और 32 का सक्सेसिव, उसके बाद 34 और 7 का सक्सेसिव, ठीक है। बोला गया किस स्कीम का विक्रय मूल्य अधिकतम होगा? सेलिंग प्राइस कब मैक्सिमम होगा? जब डिस्काउंट सबसे कम होगा। ये लॉजिकल बात है भाई कि यहाँ पर अगर डिस्काउंट कम देता है तभी तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी। इसमें आपको पूछा है कि कहाँ पे, किस स्कीम में विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस सबसे ज़्यादा होगा, तो जहाँ पे डिस्काउंट सबसे कम होगा। तो देख लीजिए सबसे डिस्काउंट कम कहाँ है, तो 27% का सक्सेसिव निकालिए, कितना होगा? 27% और 27% का 2 सक्सेसिव। आपको पूरा नहीं करना, बस a प्लस बी लगाना है। तो a प्लस बी यानी 27 प्लस 27, ये कितना आ जाएगा? 54, और इसमें से कुछ कम आएगा क्योंकि 27 इंटू 27 बटे 100 करेंगे। a प्लस बी माइनस AB अपॉन 100 होता है ना, तो इसमें से कुछ कम करेंगे तो ये 54 से वैल्यू कम आ जाएगी, ठीक है। इसका देखिए 36 और 45 कितना होगा? 81 हो जाएगा। तो 81 माइनस AB अपॉन 100 करेंगे तो 81 से वैल्यू कम आ जाएगी इसके लिए, सेकंड वाले के लिए। थर्ड वाले के लिए देखिए यहाँ पे 19 और 32, तो 9 2 11, 51 से कम आएगा, ये 51 से वैल्यू कम आ जाएगी। इसका देखिए 34 और 7, 41 से कम होगा। तो सबसे कम डिस्काउंट आपको कहाँ दिख रहा है? 41 से कम वाला,
यही तो है सबसे कम। यहाँ भाई 54 है, यहाँ 81 है, यहाँ 51 है, यहाँ 41 है। तो 41 से कम ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर लग रहा है, यानी कि फोर्थ स्कीम में सबसे कम डिस्काउंट है, और जहाँ सबसे कम डिस्काउंट है वहीं पे आपका सेलिंग प्राइस सबसे ज़्यादा होगा। तो इस टाइप के सवाल उम्मीद करते हैं कि अब आपको बन जाएंगे बड़े आसान तरीके से। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।